concept in geometry practice set 1.1। तो सबसे इजी और सबसे सिंपल टॉपिक है ये पूरे 9th स्टैंडर्ड में। ओके, यहाँ पे आप लोगों को नंबर लाइन दी है और इंटीजर नंबर दिए हैं और उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स के नाम दिए गए हैं और आपको बताया गया है कि BE का डिस्टेंस फाइंड करो और JA का डिस्टेंस फाइंड करो। सो D का मतलब होता है डिस्टेंस। तो सबसे पहले सबसे इजी टेक्निक मैं बता दूं कि आपको इसको करना कैसे। ओके, तो ये सारे सम क्वेश्चन नंबर 1 के भी सारे सम और क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे सम हम लोगों को इसी टेक्निक से करना है, हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। जैसे कि एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोग जो है आपके जो दोस्त को मार्क्स मिले हैं 40 आउट ऑफ 30 और आपके फ्रेंड को 40 आउट ऑफ 30 मिले और आपको मिले हैं 40 आउट ऑफ 35। सो आपके और उनके मार्क्स में डिस्टेंस कितना है? ओके, आपके और आपके दोस्त के मार्क्स के बीच में गैप कितना है? तो आपके दिमाग में आंसर आ गया है 5। सो ये कैसे आया? आपका मार्क्स विच इज हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट। लोअर कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो कम है। सो 35 मार्क्स आपके और 30 मार्क्स आपके फ्रेंड के, तो 35 माइनस 30 किया तो आपका 5 है। बट यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि नेगेटिव को भी कैसे माइनस कर रहे हैं। तो सबसे इजी मैं आपको फंडा बताता हूँ। यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रेटर कोऑर्डिनेट और वी कैन कॉल एज हायर कोऑर्डिनेट। ओके, हायर कोऑर्डिनेट करके भी बुला सकते हो, ग्रेटर करके भी बुला सकते हो। ओके, और यहाँ पे लोअर और स्मॉलर भी बोल सकते हो। ओके, कोई कोई टीचर्स हायर माइनस लोअर कोऑर्डिनेट बताते हैं और कोई कोई ग्रेटर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो दोनों से चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, B और E का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो B का वैल्यू क्या है? देखो 2। तो आप ऐसे सिर्फ B इक्वल टू 2 लिखोगे तो नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B क्या है? 2 है। और E का भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो E क्या है अपने पास? 5 है। ओके, सो यहाँ पे भी लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ओके, ऑफ पॉइंट E का वैल्यू क्या है? 5। सो पॉइंट B का वैल्यू क्या है? 2 और E का वैल्यू क्या है? 5। तो अगर इसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है B और E का डिस्टेंस फाइंड करो, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हायर कोऑर्डिनेट। ओके, दोनों में से देखेंगे हायर कोऑर्डिनेट, हायर और वी कैन कॉल एज ग्रेटर आल्सो। ओके, वन एंड द सेम थिंग, हायर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो ये पूरे एक्सरसाइज में आपको करना है। ओके, हायर कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? 5 माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये स्मॉलर कोऑर्डिनेट 2। ओके, सो 5 माइनस 2 आंसर 3। तो बस इतना ही करना है इसके अंदर। ओके, 1 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत सिंपल है। ओके, 1 to 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, जैसे कि अगर माइनस में दिया तो आपको शायद से ज्यादा मार्क्स के लिए पूछेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ JA। सो व्हाट इज J? J का वैल्यू क्या है? -2। तो क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और वी कैन कॉल एज वैल्यू। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट J इक्वल टू J का वैल्यू -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A का वैल्यू देखो कितना है? A का वैल्यू है 1। सो आपको अच्छी तरीके से पता है कि माइनस वाला जो है वो छोटा है और 1 वाला जो है वो बड़ा है। तो ऑफ कोर्स यस 1 जो है वो बड़ा होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है वो ग्रेटर होते हैं नेगेटिव नंबर से। सो व्हाट इज JA का डिस्टेंस? JA का वैल्यू क्या हो सकता है? फिर सेम फॉर्मूला, हायर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ठीक है,
सो हायर कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 2 है क्या 1 है, 1 है, सो 1 लिखेंगे। स्मॉलर कितना है -2, और ये दोनों के बीच में क्या है, फॉर्मूले का माइनस। ओके, सो ये 1 will remain as it is, माइनस माइनस विल गेट प्लस। ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए, तो 1 + 2 3। ओके, तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ JA, और इसको हम लोग लिख देंगे बॉक्स में। ओके, तो ये भी डिस्टेंस ऑफ BE। सिंपल है, जस्ट अ पीस ऑफ केक, बहुत इजी से ये जो है हो गया है। बट आपको माइनस में जब वैल्यू दी रहेगी तब क्या करना है, सो नेगेटिव में जो है हम लोगों को कैसे सम करना है, आगे के सम में हम लोग देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज्यादा इजी था। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इस साइड के सारे वैल्यू ग्रेटर होंगे और इस साइड के सारे वैल्यू स्मॉलर होंगे। तो 6 जो है वो बड़ा है 2 से, 6 जो बड़ा है 1 से, 1 जो बड़ा है वो 0 से। बट व्हाट अबाउट दिस, नेगेटिव में क्या होता है? सो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। सिर्फ नेगेटिव को अगर मैं कंपेयर करूं तो ओके, माइनस में हर छोटा नंबर जो है वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा। ओके, जैसे कि -1 जो है वो बड़ा है 5 से, -2 जो है वो बड़ा है 4 से। सो नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। P का वैल्यू पूछा है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का वैल्यू किधर है देखो, -4। ओके, पॉइंट P, और दूसरा है C का वैल्यू क्या है 3, तो पॉइंट C का वैल्यू जो है 3, और हम लोग डिस्टेंस ऑफ PC कर रहे हैं। सो हायर कोऑर्डिनेट कौन सा है दोनों में, बड़ा वाला 3, छोटा वाला -4, और ये दोनों के बीच में फॉर्मूले का माइनस। ओके, सो 3 विल रिमेन एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 4 कितना होगा 7। ओके, वैसे भी देखिए -3 और 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इससे आप जो है अपने आंसर्स को देख सकते हो कि करेक्ट है कि नहीं। ओके, हायर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट किसमें भी JH। सो J का वैल्यू जो है वो -2 है, J का वैल्यू -2, और व्हाट इज H का वैल्यू, पॉइंट H का वैल्यू है -1। तो यहाँ पे जो है दोनों माइनस में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। सो हायर कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो गया -1, और ये फॉर्मूले का माइनस, और स्मॉलर कोऑर्डिनेट माइनस माइनस प्लस। तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो बाजू बाजू में माइनस है उसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा है इसलिए हम लोग को छोटे को माइनस करते हैं, तो 2 - 1 1, और ग्रेटर नंबर 2 है तो उसका साइन। ओके, सो देखो J और H में 1 का डिफरेंस होगा, J इधर है H इधर है, तो ये दोनों में कितने का 1 का डिफरेंस है। ओके, आई होप आपको याद रखिए, जो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू। आइए दोस्तों, आगे के सम में जो है कुछ नई चीज दी है, O, और यहाँ पे भी O का मतलब 0। तो जब 0 आता है तो हम लोग सबट्रैक्शन और एडिशन कैसे करेंगे और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सो डिस्टेंस ऑफ KO, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट K एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O। तो K का वैल्यू कितना है -3, O का वैल्यू है 0। सो 0 बड़ा है क्या -3 बड़ा है, सो ऑलवेज मैंने बोला है इस साइड के वैल्यू बड़े होंगे, तो 0 इस साइड आ रहा है और -3 इस साइड आ रहा है, सो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। सो 0 बड़ा है, स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है -3, और फॉर्मूले का माइनस, दैट्स मीन माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 3 हाउ मच 3। ओके, सिमिलरली हियर आल्सो, यहाँ पे लिखेंगे KO का डिस्टेंस आ गया ये। ओके, सबको ब्रैकेट में डालना है हमेशा, लास्ट जो आंसर आता है। ओके, डू नॉट फॉरगेट। Similarly here also distance of OE, so O और E, right, coordinate of point O और E, so O का तो 0 है और E का देखो कितना है 5 है। so what to do, बड़ा कौन सा हुआ, +5 हुआ कि 0 हुआ, so मैंने बताया इस साइड का ग्रेटर होगा, so 5 - 0,
So 5 minus 0 how much? 5. So distance of OAB हम लोगों को मिल गया. OE का वैल्यू 5. ओके, सिंपल था. अब देखेंगे इसके लास्ट के दोस्तों, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमें दे रखा है PG का डिस्टेंस फाइंड करो. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कहाँ है? P का वैल्यू -4 और दूसरा है J. तो J का वैल्यू क्या है हमारे पास? P और यहाँ पे J का वैल्यू -2. सो मैंने अभी बताया ये फॉर्मूले का माइनस और ये -2 बड़ा है क्या -4, तो -2 बड़ा है और -4 छोटा है. ओके, सो -2 माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो 4 minus 2 and greater number sign. Okay, so this is distance of PJ. What about this? क्या दिया हुआ है? QB फाइंड करो. तो डिस्टेंस ऑफ Q और B हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? पहले उनके कोऑर्डिनेट लिखेंगे. Q का क्या है देखो, Q का वैल्यू है -5 और B का वैल्यू 2. Q का वैल्यू -5 और इसका वैल्यू है 2. सो 2 और -5 में आप लोग ने अंदाजा लगा ही लिया है कि इसके अंदर बड़ा कौन सा है? 2. तो ये फॉर्मूले का माइनस, तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है? -5. अगेन माइनस माइनस विल गेट प्लस, तो 2 + 5 हाउ मच? 7. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 वो भी सेम ऐसे ही है, बस उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू सो मच. ओके माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2 भी ठीक उसी तरीके से करना है. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x, यानी A का वैल्यू अगर x होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज y, यानी A का वैल्यू x और B का वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करना है कि y है. तो हमें फाइंड करने के लिए बोला है डिस्टेंस ऑफ AB. क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB. ठीक है, ऐसा बोला गया. सो हम लोग को पता है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट x क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x. तो A जो है वो किसको बिलोंग करता है? A इज बिलोंग टू x. सो x का वैल्यू हमें दिया है 1 और B इज y. ऐसा पूरे क्वेश्चन में हमें दे करके रखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ B क्या है? किसको बिलोंग करता है? y को. तो जो y का वैल्यू है वो B है. सो y का वैल्यू क्या है हमारे पास? 7. सो what will be the value of this two? Okay, greater कौन सा होगा? 7 greater होगा, 1 छोटा होगा. 7 minus 1 how much? 6. बहुत सिंपल सम है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A is x. So A क्या दिया है? A is x, which means x का वैल्यू और B is y, जिसका मतलब होता है y का वैल्यू कितना दिया है? -2. तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव नंबर होगा. 6 ग्रेटर है और y का वैल्यू -2 है और बीच में भी माइनस. ओके, ये फॉर्मूले का माइनस है. सो 6 will remain as it is, माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 2 हाउ मच? 8. ओके, बहुत सिंपल है. आइए देखते हैं इसके बाद के सब. थैंक यू सो मच. ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी था. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहले मैं कुछ करेक्शन करना चाहूंगा. A और B का जो है यहाँ पे वैल्यू A और B होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं A और B. जो पुराना वाला था मैंने उसको रब नहीं किया, इस वजह से ये वही डिस्प्ले कर रहा था. ओके, सो आप लोग जो है ये डिस्टेंस ऑफ ए बी करना जब आपको इस तरीके से पूरा क्वेश्चन आता है. ओके, सो बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 3. x का वैल्यू हमें क्या दे रखा है? -3 एंड y का वैल्यू 7, जिसका मतलब होता है a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 7. सो a और b के अंदर बड़ा कौन सा है? 7 बड़ा है. बड़े को इधर लिख देते हैं. फॉर्मूले का माइनस, स्मॉलर कोऑर्डिनेट कौन सा है? -3. माइनस माइनस क्या होगा? प्लस. तो 7 + 3 हाउ मच? 10. ओके, सिमिलरली हियर आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज x, मतलब -4
और b क्या दिया हुआ है y, दैट इज -5। -4 और -5 में बड़ा कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेगेटिव में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा। सो इसका मतलब हो गया -4 जो है वो बड़ा है -5 से, और ये फॉर्मूले का माइनस, ओके, हायर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। सो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 चला गया तो कितना आएगा? 1। ओके, सिंपल है। ओके, अब इसके बाद के सम जो है कुछ इसी तरीके से हम लोग वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे करके रखा है। x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -6, मतलब a का वैल्यू हो गया -3 और b का वैल्यू हो गया -6। सो हायर माइनस लोअर, जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ग्रेटर नंबर जो होता है नेगेटिव में वो स्मॉलर होता है और जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। सो -3 ग्रेटर है -6 से। माइनस माइनस बाजू बाजू में है तो साइन चेंज होती है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6। अब माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 3 गया तो 3। ओके, समझ में आ गया? ओके, तो ये वाला देखते हैं बच्चों। सो 4 दिया है और -8 दिया है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -8। x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। सो हैव अ लुक हियर माय डियर स्टूडेंट, हायर कोऑर्डिनेट क्या है? दोनों में से पॉजिटिव नंबर, लोअर कोऑर्डिनेट दैट इज स्मॉलर कोऑर्डिनेट -8 और ये फॉर्मूले का माइनस। सो 4 का 4, माइनस माइनस प्लस और ये 8 का 8, 4 प्लस 8 हाउ मच? 12, राइट? आई होप आपको ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इससे थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड व्हिच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर स्टेट सो। सो हमें यहाँ पे देखना है कि पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है, और कॉलिनियर है तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इसके कितने करीब है और कैसे लाइन में है। ओके, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम लोगों को इन तीनों में से सबसे हाईएस्ट नंबर देखना है। सबसे बड़ा कौन है? 10। ओके, तो 10 वाली वैल्यू कौन है? डिस्टेंस ऑफ PQ। सो जो बड़ी रहेगी उसको अकेले कर देंगे और बाकी दो जो है उन लोगों को लिख के प्लस करेंगे, PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR। क्या किया हमने? सबसे पहले बड़ी वैल्यू का हम लोग ने ले लिया और उसके बाद में बाकी जो दो रिमेनिंग है उनको प्लस किया। सो बड़ी वैल्यू जो है वो 10 है, फिर PR 7 और ये 3, 7 और 3 कितने हुए? 10। अभी ये दोनों अगर सेम है so they are collinear। क्या लिखना है? they are collinear। ठीक है, so P Q, ओके, पॉइंट P Q R are collinear। अभी ये collinear है, तो अगर collinear है so PR और QR, तो इन दोनों के बीच में देखो कौन सा कॉमन पॉइंट है? P से लेके Q और बीच में क्या आना चाहिए? दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है? R। So P, R and Q। Now let's solve this one। देखते हैं ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है? 8। So 8 किसका है? डिस्टेंस ऑफ RS। अब ये जो है सबसे बड़ा है उसको अलग लिखा, बाकी दो को हम क्या करेंगे? प्लस। तो डिस्टेंस ऑफ ST प्लस डिस्टेंस ऑफ RT। RS कितना दिया हुआ है? 8 और ये ST 6 और ये 4। तो 6 प्लस 4 हाउ मच? 10 एंड ये 8। अब ये दोनों सेम है? नहीं सेम है, तो सिर्फ क्या लिखना है? नॉन कॉलिनियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस? देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ये, तो उसको हम लोग अलग लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB, और रिमेनिंग टू को क्या कर देंगे? प्लस। तो डिस्टेंस ऑफ CA प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। ओके,
तो सी ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 और ये दिया है 7 और ये दिया कितना है 16। सो 9 प्लस 7 कितना होता है 9 प्लस 7 हाउ मच 16। 9 प्लस 7 16 तो सेम आ गया। तो कॉलिनियर हो गया। अगर कॉलिनियर हो गया तो इक्वल के बाद वाला देखना है क्या है AC और BC। सो दोनों के बीच में सेम कौन सा है CC। तो C बीच में आ गया और A और लिख देंगे कॉर्नर पे B। ओके आई होप आपको यहाँ तक के अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हम देखेंगे इसके बाद के सम। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 तक ये बहुत इजी था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 सेम मेथड से। तीनों में से सबसे बड़ा 12 है तो उसको हम लोग लिख लेंगे कॉर्नर पे अकेले। रिमेनिंग टू को हम लोग क्या कर लेंगे प्लस। तो डिस्टेंस ऑफ LM को प्लस कर रहे हैं हम डिस्टेंस ऑफ MN से। ओके तो देखते कितना नंबर आता है। MN देखो है जो सबसे बड़ा दिया हुआ है 12 और बाकी के दो कितने दिए हैं 11 एंड 8। तो ये 12 और ये 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19 जो कि नहीं इक्वल है तो डायरेक्टली लिखना है नॉन कॉलिनियर। ओके समझ में आया। अब यहाँ पे आप लोग देखिए सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा जो है 15 है तो उसको अकेले रखते हैं डिस्टेंस ऑफ XY। ओके क्योंकि सबसे बड़ा वो है। ओके और बाकी के दो को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ YZ प्लस डिस्टेंस ऑफ XZ। ओके सो XY कितना है हमारे पास 15, YZ कितना दिया हुआ है 7 एंड ये कितना दिया है 8। 15 को रखना है 7 प्लस 8 कितना हो रहा है 15। अब ये सेम आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे कॉलिनियर। और YZ और XZ में सेम क्या आ रहा है देखो Z। तो Z जो है वो बीच में रहेगा और X और Y कॉर्नर पे। ओके X Z एंड Y क्यों क्योंकि Z जो है वो दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है और XY का वैल्यू अगर 15 होता है XZ 8 होता है और ZY 7 होता है तो दोनों को प्लस करके देखो 15 आ रहा है। दैट इज पॉसिबिलिटी। इसके लिए वो कॉलिनियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस ऑफ DE 5 दिया ये 8 दिया ये 6 तो सबसे बड़ा 8 तो डिस्टेंस ऑफ EF को अकेले रखेंगे बाकी के दो को डिस्टेंस ऑफ DE प्लस डिस्टेंस ऑफ DF। सो EF कितना दिया हुआ है हमारे पास 8 एंड रिमेनिंग टू 5 एंड 6। DE 5 दिया DF 6 दिया। 5 प्लस 6 11 सेम नहीं आया सो नॉन कॉलिनियर। ओके सिंपल है। ओके तो आगे देखते हैं बात के सब और भी इजी मेथड से। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट ABC are such that distance of AC equal to 10 distance of CB equal to 8 find the distance of AB considering all the possibilities। यानी एक नंबर लाइन के ऊपर डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करना है कंसीडरिंग अनदर पॉसिबिलिटीज। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल A और B को बीच में रख के C इधर लेते हैं। सो A से लेके B तक के क्वेश्चन में जो है हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। अगर A से लेके C तक के कितना दिया है 10। ओके A से लेके C तक के पूरा 10 दिया है और C से लेके B तक के 8। तो ये पहली पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं हम लोग। अभी हमने क्या किया था A इधर लिया था B बीच में और C लास्ट में। तो अब C को इधर कर देते B को इधर कर देते। AC कितना दिया है क्वेश्चन में 10 और CB कितना दिया है हमें 8 राइट। अब हमने एक बार B को बीच में लिया एक बार C को बीच में लिया और एक बार अब हम A को बीच में लेकर के देखते हैं। सो यहाँ पे समझ लो B है और यहाँ पे समझ लो C है। सो अगेन A से लेके B कितना होगा। अगर BC 8 है
और ये AC 10 है, तो ऐसा हो सकता है क्या इतना 10 हो और पूरा 8? नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी। अब ये 10 है, ये 8 है, तो पूरा हम फाइंड कर सकते हैं कि ये पूरा 18 होगा। अब ये पूरा 10 है, उसमें से ये इतना 8 है, तो ए भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी जो है हमारी सॉल्व हो सकती है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले ए से लेके सी कैसे बन रहा है, बोलो ए से लेके सी कैसे जा रहा है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ओके, ए बी कितना है हमारे पास नहीं पता, बी सी कितना है हमारे पास 8 और ये ए सी 10, तो प्लस 8 इस साइड आके -8, 10 - 8 हाउ मच 2, सो ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 2, क्योंकि ये 10 है और इसमें से 8 चला गया तो बचा 2। बट यहाँ पे ए से लेके बी देखो कैसे बन रहा है, ए से लेके बी AC प्लस CB, सो AC कितना दिया है हमें 10 और CB कितना दिया है 8, तो 10 प्लस 8 18। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम इसके बाद के सम जो है वो देखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया हुआ है। पॉइंट x y z आर कॉलिनियर, x y z जो है वो कॉलिनियर है, सच दैट x y और y z यानी x y और y z जो है इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है y और y, सो y को हम बीच में ले लेते हैं। ओके, सो y जो है मिडिल में है। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ x y 17 दिया है, ये 18 दिया है और 8 दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है पूरा एग्जैक्ट कितना होगा। सो हमें क्या पता है कि x से लेके z कैसे फॉर्म हो रहा है, x से लेके z डिस्टेंस ऑफ xy प्लस डिस्टेंस ऑफ yz, क्यों, बिकॉज दे आर कॉलिनियर, एक ही लाइन में है, इसके लिए दिया हुआ है कॉलिनियर, तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी जो है वो एक ही पॉसिबिलिटी कंसीडर होगी, 17 प्लस 8 25। ओके, सिंपल सम है जो आपको 2 मार्क्स के लिए वो आ सकते हैं। अभी इसके बाद का जो है वो इसी के जैसा है और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब हम वो सम देखेंगे। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर कॉलिनियर, AC का वैल्यू 11 दिया है, BC का वैल्यू 6.5 दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है AB। सो A B C कॉलिनियर है, मतलब दे आर इन अ सेम लाइन, सो A B एंड C हम लोग कॉलिनियर लेंगे। A से लेके C तक के बोल रहा है भाई 11 है, सो A से लेके C तक के 11 ले लिया और B से लेके C 6.5। सो व्हाट अबाउट दिस, AB कितना होगा। ओके, तो पूरा कैसे फॉर्म हो रहा है, A से लेके कैसा फॉर्म हो रहा है, A से लेके पूरा C, तो AC कैसे फॉर्म हो रहा है, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC वो कॉलिनियर है, इसके लिए ऐसे लिख देंगे। ओके, AC कितना है हमारे पास 11 और AB हमें नहीं पता, BC है 6.5 प्लस इस साइड आके माइनस, तो 11 माइनस 6.5, सो पॉइंट वाला माइनस तो आता ही होगा। 11 रुपए में से 6.5 रुपए जो है वो निकाल दो, तो 11.0 लेंगे और 6.5, अदरवाइज 6.5 11 के नीचे मत लिख देना। सो 11 में से 1 इधर गया, 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, क्योंकि 1 इधर गया तो ये 11 में से 1 चला गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 6 गया वो भी 5, सो 5.5 इज योर AB। सिंपल सी चीज है कि आपको 11 रुपए में से 6.5 रुपए लगाना है, 6 रुपया 8 आना पैसे निकाल देना है। ओके, अब ये समझ में आया, तो इसके बाद के 2 सम भी बहुत ही से। आइए देखते हो सर, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। RST अगर कॉलिनियर है, RST कॉलिनियर है, S से लेके D तक के 3.7 है
और R से लेके S तक के 2.5 है। तो पूरा RT फाइंड करो। तो पूरा RT कैसे फॉर्म हो रहा है? R से लेके T तक के जाएंगे। कैसे जाएंगे? RS प्लस ST। RS दिया है 2.5 और ST दिया है 3.7 और यहाँ पे लिखेंगे दे आर कॉलिनियर, या तो ऐसा लिखेंगे RST। ओके, 7 5 12, एक कैरी 3 और 1 4, 4 2 6, राइट। एक और बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 2.5 3.7, 7 5 12, एक कैरी 3 3 6। ओके, तो 6.2 सेंटीमीटर जो भी दिया है वो हम लोग लिखेंगे। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया। थोड़ा सा रूट वाला जो है डिफिकल्ट है बट समझ में आ जाएगा अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट टर्म है और क्वेश्चन नंबर 7 बाकी है, फिर हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी। x y z जो है कॉलिनियर पॉइंट बोला है, दैट्स मीन x y एंड z। x से लेके z तक के पूरा 3√7 है और x से लेके y तक के √7 है। हमें फाइंड करना है yz कितना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉर्म कैसे हो रहा है? x से लेके z कैसे बन रहा है? xy प्लस yz, राइट। क्यों? क्योंकि दे आर इन कॉलिनियर पॉइंट। इसके लिए हम लोग ऐसा ले रहे हैं, एक ही पॉसिबिलिटी ले रहे हैं। x से लेके z कितना है? 3√7, xy कितना है? √7, yz नहीं पता। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। √7 के आगे कुछ नहीं है, दैट्स मीन उनको कुछ दिखता नहीं है, बट होता ही नहीं है, बट उसको अज्यूम करना है √7 के आगे कुछ नहीं, दैट्स मीन 1 एटलीस्ट है। तो +1 √7 इस साइड आके -1 √7। अब इक्वल के आगे कौन बता? yz बचा। अब हम लोगों को इसके अंदर 7 - 7 नहीं करना है क्योंकि ये √7 जो है वो कॉमन है, तो ऐसे ही लिख देंगे। और नंबर क्या आ रहे हैं? 3 और -1, तो 3 - 1 कितना होता है बच्चों? 2, और ये √7 का √7। ओके, आई होप याद रखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। नहीं समझ में आया तो एक और बार देखते हैं। x से लेके z तक के 3√7 दिया था, ये 1√7 प्लस 1√7 उस साइड जाके माइनस हुआ, तो 3 - 1 सिंपल सी चीज होती है कि 2 होता है और √7 जो है वो नहीं माइनस होता है। ओके, बट यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कुछ अलग क्वेश्चन है। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब कॉलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, बट नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं? जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। ओके, कहीं पे भी होगा, एक इधर होगा तो एक इधर होगा तो एक इधर पे भी होगा, बट 3 नॉन कॉलिनियर को ज्वाइन करके देखो क्या बन रहा है। तो कहीं से भी ड्रॉ कर लो, एक यहाँ करो, एक यहाँ करो, एक यहाँ करो, तो भी आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? ट्रायंगल। ओके, ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको जो है पूरा वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।